प्रतिभा पाटिल का जन्म जलगांव के नदगांव नामक ग्राम में 19 दिसंबर 1934 को हुआ था। इनके पिता का नाम नारायण राव पाटिल था, जो पेशे से सरकारी वकील थे। उस समय देश पराधीनता की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ऐसे में यह कल्पना करना कि देश स्वाधीन होगा और स्वाधीन भारत की महामहिम राष्ट्रपति नदगांव ग्राम की एक बेटी बनेगी, सर्वथा असंभव ही था। स्वतंत्र भारत के 60 साल के इतिहास में मध्य वित्त परिवार से उठकर देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचने वाली प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। इन्हें भारत का 12वां निर्वाचित राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। इनका राष्ट्रपति बनना नारी शक्ति के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण अध्याय साबित हुआ है। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में 21 जुलाई 2007 का दिन इस कारण काफी महत्वपूर्ण माना जाता रहेगा, क्योंकि देश की आजादी के 60 वर्ष बाद एक महिला को प्रथम बार एक राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने का मौका मिला। 25 जुलाई 2007 को श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की और देश की प्रथम महिला बनने का गौरव भी प्राप्त कर लिया। प्रतिभा पाटिल कांग्रेस पार्टी के साथ काफी लंबे समय से जुड़ी रही और राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाते समय वह राजस्थान की राज्यपाल थी। वे 2007 से 2012 तक इस पद पर रहीं। आइए सुनते हैं प्रतिभा पाटिल के कुछ अनमोल विचार जो आपको जीवन जीने में मदद करेंगे। शिक्षा के बिना समृद्धि संभावना का कोई मार्ग नहीं है। महिलाएं भी समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। युवाओं को समर्पित और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए समर्पित कार्य करना चाहिए। समाज का विकास तभी संभव है जब हम सभी अपना योगदान देते हैं। किसानों को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वे हमारे भविष्य का आधार है। न्याय सबके अधिकार है और समानता सभी का अधिकार है। जिस देश में महिलाएं मजबूत होती है, वहां समृद्धि का माहौल बनता है। हमें पर्यावरण की रक्षा के लिए साझा कार्य करना चाहिए, क्योंकि यह हमारी भविष्य की गारंटी है। शांति और सद्भावना के बिना समृद्धि की कल्पना करना मुश्किल है। समृद्धि का मार्ग विकास में सामाजिक न्याय का पालन करना होता है। हमें बाल श्रमिकों की समस्या को हल करने के लिए एक साथ काम करना चाहिए। सामर्थ्य और साहस ही है वे गुण जो हमें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। शिक्षा हमें समझदार नहीं बल्कि समझदार नागरिक बनाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा का प्राथमिकता से संबंधित होना चाहिए, क्योंकि यह हमारी सबसे बड़ी चिंता है। हमें समृद्धि की दिशा में आर्थिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है। समाज की दशा में सुधार लाने के लिए हमें सामूहिक प्रयास करना होता है। हमें राष्ट्र की सेवा करने की भावना से प्रेरित होना चाहिए।